जय माता दी। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और इस दिन इस कथा को सुनने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के दुख कष्ट सभी दूर होते हैं और व्यक्ति स्वर्ग लोक में निवास करता है। इस कथा को सुनने का अनंत गुना फल मनुष्य को जीवन में प्राप्त होता है। तो चलिए जया एकादशी की कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में इंद्र की सभा में माल्यवान नाम का एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी नव यौवना पत्नी में पड़ा था। इस कारण गाते गाते उसकी लय ताल बिगड़ जाती है। इंद्र की सभा चल रही होती है और उसमें इस तरह से तालमेल बिगड़ जाने की वजह से इंद्र कुपित हो जाते हैं और उसे श्राप दे देते हैं कि तू जिसकी याद में मस्त है वह राक्षसी हो जाए। वह अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इंद्र से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करने लगा कि अपना श्राप हे इंद्र आप वापस ले लें, परंतु इंद्र ने उसे अपनी सभा से बाहर निकलवा दिया। घर आने पर उसने देखा वास्तव में उसकी बहुत ही रूपवान और सुंदर पत्नी राक्षसी बन चुकी थी। श्राप के निवारण के लिए उसने अनेक यत्न किए, परंतु उसके सभी यत्न विफल रहे। अचानक एक दिन उसकी भेंट ऋषि नारद जी से हो गई। नारद जी ने उसे श्राप की निवृत्ति के लिए एक बहुत ही उत्तम उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, माघ शुक्ल एकादशी का व्रत था, भगवत कीर्तन करने से उसके ये सभी कर्मों से उसे छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से उन्हें भगवत कीर्तन करने की सलाह नारद जी ने दी। माल्यवान गंधर्व ने एकादशी का व्रत रखा और माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी को उन्होंने व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी पत्नी जो कि पिशाचिनी राक्षसी बन चुकी थी, अपनी पिशाच देह से छूट गई और पुनः अति सुंदर रूपवान गुणवान और सुंदर स्त्री रूपी देह उसने धारण कर लिया। इसके बाद वे दोनों स्वर्ग लोक को चले गए और बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपना जीवन वह निर्वाह करने लगे। तो इस प्रकार से जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है और माघ जया एकादशी का व्रत रखता है, कथा सुनता भी है, तो उसके सभी दुष्कर्मों से उसे मुक्ति मिलती है, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य ही होती है। सभी प्रकार के उसके जीवन के संकट और असमय आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। तो चलिए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इस प्रकार से विष्णु भगवान के इस व्रत ने माल्यवान गंधर्व की दशा को सुधारा। उसी प्रकार से जो भी इस कथा का श्रवण करे, हे विष्णु भगवान उसके जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करें और सभी प्रकार के उसके कष्ट दूर हों। तो चलिए सभी विष्णु भक्त कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। जय माता दी।